एक्सरसाइज 9 कहाँ तक बताए थे क्वेश्चन नंबर? एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 26 बताना है। क्या है 26 नंबर में? 26 है insert two numbers 3 and 81 so that resulting sequence is GP. Insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence इज जीपी। हिंदी में अगर बोले तो 3 और 81 के बीच दो संख्याओं को इस प्रकार से रखें कि परिणामी अनुक्रम या प्राप्त अनुक्रम जीपी में हो। किसके किसके बीच रखना है? 3 और 81 के बीच। मतलब कह सकते हैं कि a बराबर 3 हो गया और b बराबर 81 हो गया और इन दोनों के बीच में कै को रखना है? 2 संख्या तो n बराबर 2 हो गया। पहले तो रेशियो निकालना है। रेशियो के फार्मूला b बटा a टू द पावर 1 बटा n+1 रेशियो 1 बटा 81 बटा 3 उस पर पावर 1 बटा 3 क्योंकि n 2 है और यहाँ बोल रहे हैं 2 + 1 मतलब n+1 3 हो जाएगा। 3 से कट गया तो r बराबर 27 इस पर पावर 1/3 और 1/3 मतलब क्यूब रूट 27 के क्यूब रूट के मतलब होता है कि 27 ऐसा से तोड़ें इस तरह से तोड़ें कि हमको 3 बार कोई संख्या मिले और 3 तिया 9 तिया 27 मतलब r बराबर 3 रेशियो 3 तो निकल गया। अगर G1 पूछे तो G1 मतलब होता है a गुने r। G2 अगर निकालना रहे तो a गुने r²। a मतलब कितना?
ए मतलब 3 और रेशियो 3 है, तो 3 और 3 अगर गुना हो भी जाता है तो 9। यहाँ ए आर स्क्वायर ए मतलब 3 और रेशियो कितना है, रेशियो है 3, तो 3 के स्क्वायर यानी पूरा गुना उना हो के 27, यानी आंसर हो गया 9 और 27। क्वेश्चन नंबर अगला 27। Find the value of n. Find the value of n so that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 बटा a to the power n plus b to the power n may be ज्योमेट्रिक मीन। एक बार लिख देते हैं कि हम क्या बोले, हम बोले हैं कि a to the power n plus 1 प्लस b to the power n प्लस अब बटा में a to the power n प्लस b to the power n जीपी है, जीपी बोल रहे हैं, जीएम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 बटा a to the power n plus b to the power n may be geometric mean between a and b हिंदी में n का मान ज्ञात करें जिसके लिए n का मान ज्ञात करें जिसके लिए a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 बटा a to the power n plus b to the power n a और b के बीच गुणोत्तर माध्य बन सकता है या गुणोत्तर माध्य हो सकता है। लिखें दो संख्याएं a और b, इस तरह से मानना है कि उसका गुणोत्तर माध्य हो। पीछे पलटो कॉपी पेज, ठीक। तो सब पीछे वाला क्वेश्चन 26 है। अच्छा ए और बी के बीच का एक गुणोत्तर माध्य है, ज्योमेट्रिक मीन। अब ए और बी के बीच का अगर एक गुणोत्तर माध्य है, मतलब कह सकते हैं कि ए और बी के ये होवे करता है गुणोत्तर माध्य। हालांकि उधर जो रूट है
रूट वहाँ से हटेगा, इधर आके a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बटा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, इधर आके होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ो क्या लिखे हैं। हाँ Find the value of n so that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 बटा a to the power n plus b to the power n make it GP between a and b। गलत लिखा गया, जीपी नहीं होगा और हम जीएम भी नहीं बोले हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन बोले हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन बोले हैं। तो लिख लो ज्योमेट्रिक मीन, जीपी ऊपी कुछ नहीं बोला, ज्योमेट्रिक मीन बोला है। खैर जैसे जिसकी सोच। देखो a टू द पावर n प्लस 1 के स्क्वायर प्लस b टू द पावर n प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2ab 2ab मतलब a टू द पावर n प्लस 1 इंटू b टू द पावर n प्लस 1। सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकेगा, नीचे भी वही कहानी सब रिपीट होगा। a टू द पावर हाँ 2n b टू द पावर 2n क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब पता चले यही नहीं समझ रहे तो आप गए काम से, फिर आगे हम नहीं बोलेंगे कि हम समझा देंगे। ये है b है a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2, a मतलब a टू द पावर n, अब b टू द पावर इतना। अब बराबर जो चल रहा है a b वैसे ही रह जाएगा a b। ये जितना है a टू द पावर 2n प्लस 2 जोड़ b टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1। उधर देखते हैं ये वाला, अगर वहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू b, और फिर अगर ये गुना करेंगे तो हो जाएगा a टू b टू द पावर 2n प्लस 1। और ये अगर इसमें गुना हो गया तो बाय द वे 2a टू द पावर n तो है, ये है वहाँ से n प्लस 1, वैसे b टू द पावर बोलो n प्लस 1। अब जब हो ही गया तो एक काम करते हैं कि दोनों दने कैंसिल, बाकी जो बचल है जैसे यहाँ a टू द पावर 2n प्लस 2 उसमें से वो वाला गया घट, a टू द पावर 2n प्लस 1 ये वाला और इतने न साथ ही साथ b फिर या तो इसको उठा के उस तरफ भेजे, या तो इसको उठा के उस तरफ भेजे, या तो सब इधरे रहे तो हटाओ। बोलो b टू द पावर 2n प्लस 2 घटाओ, माइनस में b टू द पावर 2n प्लस 1 बराबर 0। देखते हैं कि दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या है। तो यहाँ a टू द पावर 2n प्लस 2 है, 2n प्लस 2 है, लेकिन यहाँ तो 2n प्लस 1 है, मतलब इसमें से और इसमें से अगर कॉमन लेने के बारे भी आया तो a टू द पावर 2n प्लस 1 ही कॉमन होगा बस। तो यहाँ से फिर भी जैसे 2n प्लस 2 मतलब मान लो 200 और प्लस 2 यानी कि 202
तो जिसमें से 201 ले लिए तो फिर भी एगो तो ए बचेगा, और यहाँ तो खैर सिर्फ बी बचेगा। यही चीज़ इस तरफ भी बचना चाहिए। उसके लिए माइनस कॉमन ज़रूरी है, पहले माइनस कॉमन, अब माइनस कॉमन लेने के साथ साथ b टू दी पावर, जैसे 2n+2 है और 2n+1 है, लेकिन कॉमन क्या ले सकते हैं 2n+1, तो बचा कितना, इस जगह से तो 2n+2 है, यहाँ से तो लग रहा है यही लिखाएगा, ई नहीं लिखाएगा, पहले वो ए लिखाएगा ए प्लस में, क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे, और फिर बाद में ही लिखाएगा माइनस बी बराबर। अब यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से माइनस, अब शायद नहीं दिखाई देगा इतना नीचे, दिख रहा है, चलो उन्हें लिख देंगे। ए टू दी पावर कितना बचा 2n+1, और घटाओ b टू दी पावर 2n+1 बराबर 0। करना क्या था, इनका मान निकालना था। कहाँ भटकते भटकते चले गए, इनका मान निकालना है तो आ जाएगा। ये तो ऐसे भी अगर समझें, यहाँ से अगर देखें तो a माइनस बी बराबर 0, ये तो भूल जाओ क्योंकि a बराबर b, ऐसा साबित करे लो कही रहा है, ऐसा नु कही रहा है कि a बराबर b साबित कीजिए, तो इसको छोड़ दीजिए और ये पकड़ के चलते हैं। a टू दी पावर 2n+1 और माइनस में b टू दी पावर n+1 बराबर 0, हाँ 2n+1। तो ऐसे फिर बोलो कि a टू दी पावर 2n+1 और बराबर b टू दी पावर 2n+1, मतलब उधर जाके फिर बाद में ऐसे हो गया कि a टू दी पावर 2n+1 है और b टू दी पावर भी 2n+1 है, तो एक काम करते हैं कि a बटा b और दोनों पे पावर 2n+1, इधर नहीं कुछ बचा तो 0 नहीं बोलेंगे 1। अब जैसे इधर a बटा b नज़र आ रहा है, उधर भी हम चाहे तो a बटा b लिख के पावर दे देंगे 0, इन्हें हो गया 2n+1। तो बेस और बेस अगर इक्वल है तो पावर इधर लिख देते हैं, यहाँ पे हम इधर कहें कि 2n+1 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना -1/2, यही आंसर, n बराबर -1/2। बाकी पता नहीं आंसर कितना है, माइनस होने से नहीं फर्क है, आंसर क्या ही देखना है, आंसर तो ठीक है हमारे हिसाब से, ठीक है। 28 नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times the sum of two numbers is 6 times the sum of two numbers is 6 times their geometric means, their geometric means, comma, so that numbers are in the ratio 3 + 2√2, 3 + 2√2 is 2, मतलब अनुपात 3 - 2√2।
हिंदी में दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य से 6 गुना है, या फिर कह सकते हैं कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो दिखाएं कि वे संख्याओं का अनुपात या उन संख्याओं का अनुपात या फिर वे संख्याएं 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2 के अनुपात में है। क्या क्या अनुपात है? तो 3 + 2√2 और फिर 3 - 2√2। देखो ये बनवे का सबसे सिंपल तरीका, ए बी सी काहे मानोगे? इसे होता है कि दो संख्या है तो ए और बी मान लिए, और ए और बी का योगफल हो गया ए + बी और गुणोत्तर माध्य हो गया √ए बी, और फिर हल करें फिर हमें उसी में रह जाएंगे, फिर उसमें कंपोनेंटो डिवाइडेंटो छोड़ो होता ना, सीधा सीधी रास्ता। ये कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन है उसमें ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन के हिसाब से इस तरह से दिया गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स बराबर है, नहीं बराबर तो नहीं है, जीएम्स के 6 गुना क्वेश्चन दिया हुआ है, और साबित करना है कि वे दोनों संख्याएं क्या है। एगो है 3 + 2√2 = एक संख्या है 3 तो ज़्यादा अगर टेंशन नहीं लेना है, माथा पर के बोझ नहीं लेना है, तो सिंपल है कि रिटर्निंग से आ जाइए। अरे जब फलाना से फलाना आ सकता है तो फलाना से फलाना आ सकता है, मतलब रिटर्निंग आ जाइए। ऐसे तो घूमते फिरते ओकरे में रह जाओगे। तो रिटर्निंग आने का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि लेट, या कंसीडर कर लेते हैं कि वो दो नंबर्स कौन कौन है। लेट 2 नंबर्स, कौन कौन 2 नंबर्स है, तो हम वही मान लेते हैं 3 + 2√2, और एक संख्या मान लेंगे कि 3 - 2√2, डायरेक्ट तब मान लेंगे वही वाला। हेलो, घर से हम मानिए लेते हैं कि पहली संख्या 3 + 2√2 और दूसरा संख्या 3 - 2√2 है, मतलब रिटर्निंग उधरे से मान के चलते हैं कि वही दोनों नंबर्स हैं, और साबित ही करेंगे हम। वी हैव टू प्रूव दैट साबित क्या करना है, तो साबित ही करना है। साबित करना है कि 3 + 2√2 का योगफल जो है, जोड़ जो है 3 - 2√2 के साथ वो 6 गुना है, 6 गुना है, हाँ 6 गुना। इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन, दोनों के ज्योमेट्रिक मीन निकालना आसान होता है। सीधा सीधे √अंडर गुना कर कितना 3 + 2√2 × 3 - 2√2। देखते हैं इधर कितना आ जाएगा, जोड़ो बोलो। लग रहा है कोई फार्मूला अजीब ढक्कन वाला बात करता है, पिन डिब्बा के ढक्कन कट के 6 हो गया। हालांकि ब्रैकेट नहीं खोले तो उससे कौन नुकसान होने वाला, उधर वो बात करें, उधर कितना बचा ही बताना।
हाँ वो भले ही है कि ए प्लस बी और गुने में ए माइनस बी, तो लिखा जाएगा 9 माइनस 8, तो ये हो गया 6, और इधर भी तो 6 ही है। साबित तो यही करना था, साबित तो रिटर्निंग इधर से उधर करना था, हम उधर से इधर आए, हो गया साबित। अगला if A and G capital A and capital G B AM and GM respectively between two positive numbers, two positive numbers then prove that the numbers are capital A plus minus under root A plus G into A minus G, हिंदी में भी बोल देते हैं। यदि कैपिटल A और कैपिटल B क्रमशः दो धनात्मक संख्याओं के बीच का AM और GM है, तो साबित करें कि वे संख्याएं कैपिटल A प्लस माइनस अंडर रूट A प्लस G इंटू A माइनस G है। ये कईवा नंबर है 29। मैंने कहीं गए थे और रात भर नींद नहीं आया है, तो नींद नहीं आ रहा पूरा, रात भर से जगल है, तो नहीं छुट्टी कैसे देंगे, पढ़ाएंगे कि लेट मान लेते हैं 2 नंबर्स, लेट 2 नंबर्स, एगो मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं y, मान लेते हैं, मान लिया कि एगो x है और दूसरा, हालांकि वो निकाले ले कह रहा है कि वे दोनों संख्याएं कितना कितना है। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ो, अगर हिंदी में लिखे हो तो क्या है, यदि और भी क्रमशः दो धनात्मक संख्याओं के बीच का AM और GM है, तो साबित करें कि A प्लस माइनस अंडर रूट A प्लस G इंटू A माइनस G है। क्या साबित करना है, साबित करें कि A प्लस माइनस अंडर रूट A प्लस G इंटू A माइनस G है। क्या साबित कर,
संख्याएं है ही है, खाली कह रहा है साबित करें। क्या साबित करना है? साबित करना क्या लगता है? नहीं बोले हिंदी में हम। कैपिटल ए और कैपिटल जी जो है, ए मतलब एम हो गया, जी मैंने जी एम हो गया, दो संख्याओं के बीच में। तो साबित करना, प्रूव दैट द नंबर्स आर, मतलब ये संख्याएं फलाना 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 ठिकाना बगाना जो। चलो तो एक्स वाई तो अपने मने से माने। क्वेश्चन के हिसाब से एक्स प्लस वाई बटा 2, हम क्या बोलेंगे? वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि एक्स प्लस वाई बटा 2 बराबर कौन? ए। मतलब हम इसमें क्या बोलेंगे? खुद दिए हुए यही। चल समझ में ही आया कि एक्स प्लस वाई दोनों को अगर जोड़ दिए तो कितना हो गया? 2a। ठीक है, जे आया से आया, नहीं आया से आया, इतना काफ़ी है। समीकरण फर्स्ट मानना है, समीकरण फर्स्ट मानेंगे, या जो भी मानना है मान के इसको छोड़ देंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं के बीच का एक एम है। अब जीएम पे जाते हैं। जीएम कैसे निकालेंगे? एक्स और वाई दोनों को गुना करके, वो भी रूट ओवर, तो खुद दे ले कितना? जी। तो एक्स और गुने वाई बराबर कितना हो गया? जी स्क्वायर। निकालना क्या है? कुछ तो होगा। क्या साबित करना है? फिर ए प्लस बी आई क्या आई? साबित आपको ही करना है कि संख्याएं, मतलब उसमें साबित करना है कि x बराबर कितना? ए प्लस, नहीं माइनस, नहीं माइनस वाला y में कंसीडर कर लेंगे। ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, वाई मतलब तो ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। इतना साबित करना है कि x बराबर उतना और y बराबर इतना, यानी x और y निकालना है। आप x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो फिर वही कहानी है कि हमको रिटर्निंग आने में ज़्यादा आसानी होता है। रिटर्निंग आते तो ज़्यादा आसान होता है। बेकार गलत ट्रैक में चलेगा। हम रिटर्निंग आ जाते हैं, हम मान के चलते हैं कि एक संख्या ही है और दूसरा संख्या ही है, तो दोनों का एम निकाल लेते। एम कैसे निकालते? जी एम कैसे निकालते? तो उधर से इधर आना आसान होता। मतलब हम मान के चलते हैं कि एक संख्या ये है और दूसरा संख्या ये है, मतलब ई वाला है और ई वाला है, तो जब एम निकालते तो ऑटोमेटिक ए आता और जी एम निकालते तो जी आता, साबित हो जाता। लेकिन यहाँ हम मान ये लिए कि एम कौन है? ए, और जी एम कौन है? मतलब हम इधर कंसीडर कर रहे हैं तो साबित करे पड़ेगा फिर ओ। तो इससे तो ट्रैक गलत भटक जाएंगे। फिर एक्स वाई हल करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक्स वाई निकालो, फिर हमें रखो, फिर द्विघात समीकरण तोड़ो, मतलब आप तो गए हो काम से। हाँ, मतलब ये नहीं कि एकदम नहीं बनेगा, ऐसा संभव ऐसा नहीं। जैसे वाई बराबर हम लिखेंगे 2a माइनस एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस एक्स, फिर जो भी होगा फिर एक्स को मानते हुए तोड़ेंगे द्विघात समीकरण। और अगर रिटर्निंग चलते हट ना कि एकदम है कि हमको सीधे से चलना है, हम रिटर्निंग से चलते हैं। हम मान के चलते हैं ना कि वही दो क्वेश्चन है, सपोज दैट हम यही मान लेते हैं लेट 2 नंबर्स। हालांकि भले ही हम रिटर्निंग जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हिसाब गलत बन रहा है। लेट 2 नंबर्स वाला, तो अब हम बोलेंगे कि हमको साबित करना पड़ेगा कि इसका ए में ए होगा
और GM G होगा। हालांकि क्वेश्चन में ये वाला देले है और साबित, लेकिन हम रिटर्निंग यही मान के और यहाँ कहेंगे इनने से होने नहीं जा सकता। अरे कर देंगे, किसी से ना में मिलेगा तो हम प्रूफ कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी कहें न कि दिमाग तो सोच रहा है जितना जल्दी हम सो जाएं, तो उसके लिए हम वही मान लेते हैं। और अब बोलते हैं कि x और y का AM निकालो। AM बिटवीन x एंड y कैसे निकालोगे? AM के मतलब होता है x प्लस y, दोनों को जोड़ के बटा में दो। क्या लिख दिए? AM के मतलब क्या होता है? x प्लस वाई बटा में दो। बोलो x कितना? a प्लस अंडर रूट क्वेश्चन में सही लिख ले है, a प्लस जी आई माइनस जी। चलो तो a प्लस जी है इंटू ए माइनस जी है। सीधा सीधे भी हम बता देंगे। प्लस इसमें जोड़ना है किसको? ए माइनस अंडर रूट प्लस जी। ये वाला गया कट बटा हम दो, तो एक्स प्लस वाई बटा दो बराबर कितना? 2a बटा दो, इसे कैंसिल कितना हो गया? am कितना लाना था? a, तो gm बताओ। x एंड y, तो x गुने y और वो भी रूट होगा। देखते x कितना है। शायद नहीं समझ में आया तो आ जाएगा समझ। y माने कितना? नीचे यहाँ तक दिखेगा तो a स्क्वायर माइनस, ये तो ऐसे भी स्क्वायर करने पे रूट, तो a स्क्वायर अब प्लस जी स्क्वायर। ध्यान रहे कि ये जो हम निकाल रहे हैं क्या निकल रहा है, ये तो बिना रूट के ना है, सब रूट में चलेगा, इसे कैंसिल। तो रूट अंडर क्या आया? रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ क्या? तो AM A हो गया, GM G हो गया। लिख लो, नहीं होता है तो हम दूसरा तरीका भी बताते हैं, सीधे सीधे भी। कॉपी लगा हुआ जरे देखें। अरे कॉपी ऐसा ही लिखेंगे, उसमें कुछ कोई भी कॉपी ऐसा ही कुछ लिखना है। लिख लो, जब टाइम है ही है तो लिख लीजिए।
हो गया। लिखे इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि हम फिर जैसे क्वेश्चन किताब में है हम उसी हिसाब से फिर चलेंगे, उल्टा नहीं चलेंगे इसमें। ये तो सीधा सीधे रास्ता था, भले ही तुमको लगे कि हम रिवर्स में चलें, रिवर्स गियर है, लेकिन यही ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरा देखते हैं, वो भी बता देते हैं। दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, ये बोलो आप बताइए कि दिया हुआ क्या है। देले क्या, कुछ नहीं दे रहा। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ है ही ना, सिर्फ इतना खाली बोल दिया कि एम जो है ना वो ए है बस, और जी एम जो है ना वो जी है। लेकिन ये किसका एम है, ये किसका जी एम है वो तो पते नहीं, उसमें तो दिल ही नहीं। ठीक है भाई, एम ए है और जी एम जी, लेकिन किसका एम है यही तो नहीं पता है, पता नहीं चल रहा। मतलब गिवन है जा एम, तो केकर एम है पता चले तबे ना, था ही पता चले किसका एम है किसका जी एम है। और वही कह दिया, साबित करके बताए कि वो दोनों नंबर्स कितना कितना ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। मतलब ये साबित कर कह रहा है कि वो दोनों नंबर्स वही है। चलो मान लेते हैं, लेट 2 नंबर्स ऐसे ही बनाना शुरू किए थे, एगो एक्स और एगो वाई। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि एम बराबर होता है एक्स प्लस वाई बटा 2, लेकिन जिसके हिसाब से चल रहे हैं वो तो ए है एक्स प्लस वाई बटा 2, तो एक्स प्लस वाई बराबर 2a। ये बहुत ज़रूरी है, काम करेगा। जीएम अगर देखें कि जीएम कितना दिल है, तो जीएम कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई दोनों गुना करके वो भी रूट ओवर, तो एक्स गुने वाई बराबर क्या जी के स्क्वायर, क्योंकि जीएम को जीएम नहीं लिखना, जी के स्क्वायर। अब यहाँ से देख के हम कह सकते हैं कि जहाँ y है वहाँ पे 2a माइनस एक्स लिखेंगे। शुरू कर दिए लिखना, जी स्क्वायर एक्स मतलब एक्स और y मतलब गुना करो तो जी स्क्वायर बराबर 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर। फिर बोलेंगे सब के सब उठा के इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 2ax बी प्लस में नहीं, प्लस में नहीं माइनस में, और जी स्क्वायर तो खैर इधर है ही है बराबर 0। इसको तोड़ना, गुणनखंड काल तोड़ेंगे, सूत्र लगा दो। अरे x पे पावर 2 है ना, और फिर x है तो x ही निकालो ना खाली, y के तो जरूरत तो नहीं पड़ेगा निकाले के, सिर्फ x निकालिए। जैसे को होता है कि x निकालेंगे फिर y निकाले, जरूरत नहीं पड़ेगा। आप x निकालिए ना, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। x निकालो, y की फिर हम माथा दर्द नहीं लेना, पहले x निकालो। x बराबर सूत्र बोलो माइनस बी, और यहाँ पे माइनस बी कौन है, पहले ही बताओ यहाँ पे b कौन है। हो गया ना, क्योंकि 10वां वाला पढ़ाइया 11th में आते आते सब खा पी के पक जाता, तो उनमें से किसी को नहीं मालूम है कि इसमें b कौन है। माइनस, हाँ x नहीं, x भी नहीं लपेटना। और 10th में हम तकरीबन 50 बार बोलते हैं कि x नहीं लपेट देना, 2a। अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोलो बी स्क्वायर मतलब यही ना, तो 4 माइनस 4ac, 4a मतलब कितना, 1 c मने बटा 2a मतलब कितना, अरे 1 ने है यहाँ पे, तो x मतलब बोलो 2a प्लस माइनस 2 कॉमन
नहीं कॉमन तो हुआ होगा 4, अंडर रूट में सिर्फ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बटा 2, तो x बराबर कितना ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ये 2 और 2 कॉमन लेके ये x बराबर, अगर y भी निकालेंगे ना तो कुछ ही कर सकते हैं। y में यही ना होगा कि 2a में से 2a में से हाँ तो घटा दो a माइनस, और ये अगर घटवो करेगा तो ठीक है भाई, अब ऊपर वाला हो जाएगा माइनस, तो रस की फर्क पड़ेगा, फिर तो वही है अंडर रूट। तो हम बोले ना कि y निकाले के तो ज़रूरतों नहीं, घट के फिर से कितना आ जाएगा ये, और फिर से ये प्लस माइनस है तो ये वाला माइनस प्लस, मतलब यही तो साबित कर, ये सीधे सीधी हो गया वहाँ तक। बाकी बचा इसमें के हिसाब 1 गो 3 गो 30, अभी तीनों हिसाब घर